हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रविंदर नेगी, जो कि पार्षद भी हैं और मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे हाल ही में 2020 का जो चुनाव हुआ था। सर, आपने जिनके साथ चुनाव लड़ा वो आज जेल में पहुंच गए, तिहाड़ जेल में पहुंच गए। भाई शराब की दलाली करी और शराब में चरम सीमा भ्रष्टाचार करा। और जब कोरोना काल में लोग त्राही त्राही कर रहे थे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए, उस टाइम शराब के दलालों के साथ मिलकर 145 करोड़ रुपए उनके माफ करे। और आज दिल्ली की जनता बड़ा खुश है क्योंकि जिस शराब मंत्री ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शराब में घोटाला किया, आज जेल उसका जाना निश्चित था। शिक्षा मंत्री आपने जिक्र किया, एक पत्र लिखा है मनीष सिसोदिया ने जेल से 3 पेज लंबा। उसमें कहा है मैं बच्चों के लिए जो है बेहतर शिक्षा लगा रहा था, बीजेपी वाले ये चाहते नहीं कि देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसलिए जेल में डाल दिया मेरे को। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कोई शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गया हो, पहली बार हुआ। जिसे शिक्षा की बात करते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि शराब में घोटाला क्यों करा, ये शिक्षा की बात ले आते हैं। जब इनसे पूछा जाता है 2% से 12% कमीशन क्यों किया शराब दलालों को, जब शिक्षा की बात करते हैं। इनसे शराब की बात जब करी जाती है, लोगों को भटकाने के लिए, मुद्दे से भड़काने के लिए ये सारा एजुकेशन का मुद्दा ला रहे हैं। और एजुकेशन में भी एसीबी की जांच हो रही है और उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला किया है। और जनता इमोशनल होने वाले नहीं है। जिन घरों के चिराग बुझे शराब की वजह से, आज वो लोग बड़ा खुश हैं। जिन बहनों के सुहाग उजड़े, और शराब जो 1 बोतल के साथ 3 बोतल का जो नंगा नाच पूरी दिल्ली में किया, आज दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिल रहा है। दूसरी तरफ आतिशी मारलेना, जो अब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह उनका हो चुका है, उन्होंने कहा कि ये दोनों अंदर हैं। भगवान राम भी 14 साल के लिए वनवास गए थे और उन्होंने खड़ाऊ दी थी भरत को, हम वैसे ही दिल्ली के लोगों का काम संभालेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए इनको, भगवान राम की तुलना उनसे कर रहे हैं। मतलब ये इनकी कितनी गंदी मानसिकता है। भगवान श्री राम जिन्हें अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करा, 14 साल के वनवास गए, इन्होंने क्या करा? इन्होंने शराब में दलाली खाई, शराब में भ्रष्टाचार किया, लोगों को तबाह किया, शराब के ठेके खोले दिल्ली में तमाम। ये उनकी तुलना करेंगे? कभी शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। शहीद भगत सिंह जो 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ गए, ये शराब की दलाली कर रहे हैं। मतलब इनकी मानसिकता दोहराती है। किस तरह श्री राम भगवान का अपमान करते हैं। ये सारा सर भगवान का अपमान किया इन्होंने। ईडी अब इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि अभी ये पहली गिरफ्तारियां और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है और पंजाब तक इसके जो है तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता भी गिरफ्त में आ सकते हैं। ये अभी तो झांकी है, अभी बड़ी मछली बाकी है। ये हम नारा दे रहे हैं आज सुबह से ही। अभी बहुत सारे लोग जो पंजाब में जो सरकार बनी है खालिस्तान के दलालों के साथ मिलकर, वो जो पैसा 100 करोड़ रुपए यहाँ से वहाँ गया है, वो सारी जांचें हो रही हैं। धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी और जो कट्टर ईमानदार बोलते थे अपने आप को, वो सारे जेल में। इस बार दोनों भाइयों ने जेल में होली मनाई। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी और शराब का दलाल मनीष सिसोदिया, दोनों जेल में हैं। होली की बात की आम आदमी पार्टी, तो वो उन्होंने, केजरीवाल ने होली भी नहीं मनाई, संजय सिंह ने भी नहीं मनाई कि मनीष सिसोदिया के साथ मनाते थे इतनी अच्छी होली, बीजेपी ने जेल में डाल दिया। ये लोग हिंदुओं के त्योहारों को जानबूझकर नहीं मनाते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते हैं केजरीवाल जी। आज दिल्ली में जो हालत इन्होंने कर रखी है, पूरी दिल्ली की तमाम जनता जानती है। और होली तो अभी और भी लोग अंदर जाएंगे धीरे धीरे, आप देखिए। एक छोटा सा लास्ट कमेंट, 2020 में तो चुनाव लड़े थे पटबड़गंज से आपके सामने, अब क्या लग रहा है, लंबा अंदर जाएंगे या मिल जाएगी जमानत? भाई हमें देश की कानून पालन में व्यवस्था पूरा भरोसा है। और मुझे लगता है जो इन्होंने कुकर्म करे हैं, जो घर के घर उजाड़ दिए शराब की वजह से, मुझे लगता है ये जेल में रहने वाले हैं कई वर्ष तक। आज ये बीजेपी का बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा। आप खुद पार्षद मौजूद थे जब आतिशी मारलेना वहाँ पर हुड़दंग मचा रही थी, मारपीट कर रही थी, और आज उनको यहाँ पर पद दे दिया गया है शिक्षा मंत्री का। ये तो इनका शुरू से सिस्टम है, जो दंगे करते हैं उसका प्रमोशन करते हैं। आज आतिश ने जिस प्रकार सदन के अंदर जो बदतमीजी करी, सदन की मर्यादा को दूषित करा, उसको इनाम देकर शिक्षा मंत्री बना दिया। ये तो दंगे की पार्टी है, दुनिया जानती है। संविधान को नहीं मानते, देश के लोकतंत्र को नहीं मानते। 26 जनवरी को राजपथ में धरना देने वाला पहला मुख्यमंत्री केजरीवाल है। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। और आज ही जमानत की याचिका जो सिसोदिया की थी, वो खुश हो रहे थे आम आदमी पार्टी वाले कि आज जमानत मिल सकती है, लेकिन कल ही रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
भाई शराब की दलाली खाई तुमने। जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, त्राही त्राही थी चारों तरफ, ऑक्सीजन वेंटिलेटर खाने का ढूंढ रहे थे, उस टाइम 144 करोड़ रुपए अपने शराब के दलालों का तुम माफ कर रहे थे। जो 2% कमीशन तुमने 12% कर दिया, उम्र 25 साल से 18 वर्ष कर दी, इतने सारे शराब के ठेके खोल दिए, मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे, स्कूल के आगे, गुरुद्वारे के आगे। तो आज दिल्ली की जनता अपना इंसाफ मांग रही है और ईडी ने गिरफ्तार किया है। और उन लाखों हजारों बहनें जिनके सुहाग उजड़ गए, एक बोतल के साथ 6 बोतल, जिन घरों के चिराग उजड़ गए, एक बोतल के साथ 6 बोतल की जो नंगा नाच दिल्ली में इन्होंने किया, आज ईडी गिरफ्तार कर रही है और आने वाले समय जेल में सड़ेंगे ये। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज तो ये कह रहे हैं कि हम मंत्री पद तब तक रहेंगे जब तक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ जाते। हम भरत की तरह भूमिका निभाएंगे और रामचंद्र जी की तरह वापस। ये इनको शर्म नहीं आती। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा में 14 वर्ष वनवास काटा, ये लोग शराब के दलाल, 2 कौड़ी के लोग अपनी तुलना उनसे करते हैं, श्री राम भगवान से अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से करते हैं, अपनी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। शहीद भगत सिंह देश को आजाद करने के लिए अब फांसी में लटक गए थे। क्या ये शराब के दलाल जिन्होंने शराब की दलाली खाई वो शहीद भगत सिंह के बराबर है क्या? आप ये बताइए, जो संजय सिंह हैं वो लगातार बौखला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सीबीआई ईडी अब मुर्दों से भी पूछताछ करेगी और यमराज से भी। भाई सबसे बदतमीज कोई है संजय सिंह है, जो उनका पूरा इतिहास लोग जानते हैं। जो टिकट ब्लैकमेलिंग करते थे हॉल के आगे, वही बदतमीजी से ये सदन में बात करते हैं। इनको सीरियस कोई नहीं लेता, बहुत बदतमीज लोग हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सीबीआई स्वतंत्र है, आईबी स्वतंत्र है, सारे स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बैठ के पत्र लिख रहे हैं देश के नाम। भाई जब इनसे पूछा जाता है शराब में दलाली क्यों करी, तो ये शिक्षा की बात करते हैं। जब इनसे पूछा जाता है 25 साल से 18 साल उम्र क्यों करी, शिक्षा में ले आते हैं। जब इनसे पूछा जाता है आपके शराब के दलाल 145 करोड़ रुपए क्यों माफ किए, फिर शिक्षा में ले आते हैं। इनसे जनता पूछ रही है कि शराब की दलाली क्यों खाई, उसके बारे में बताएं। उसके बारे में बताते नहीं है, मुद्दे को भटकाते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक सेंटर में बिल पास किया जाए, बीजेपी की सरकार है, कि सीबीआई और ईडी जो है वो मुर्दों की जांच करे, उनकी हड्डियां निकाल के जांच की जाए, नहीं होती है तो यमराज से जांच की जाए। मैं तो ये कहूँ जो संजय सिंह कह रहे हैं, मैं भी पीएम से ये दरखास्त करूंगा कि ऐसा बिल पास करना चाहिए केजरीवाल सरकार के जितने भी भ्रष्ट मंत्री हैं उनको उठा के तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। साथ में अरविंद केजरीवाल को भी डाल देना चाहिए, क्योंकि ये सरगना इनका अरविंद केजरीवाल ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जमानत से पहले ईडी जो है गिरफ्तार कर लेती है मनीष सिसोदिया को। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं बीजेपी जो है जेल भेज रही है सिसोदिया को। देखो, ना इनको ईडी पे भरोसा, ना इनको कोर्ट पे भरोसा, ना इनको पुलिस पे भरोसा। 2002 में गोधरा कांड में याद हो आपको, नरेंद्र मोदी जी जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन पे कांग्रेस ने गोधरा दंगे का आरोप लगाया था। 8-8 घंटे एसआईटी पूछताछ करती थी उनसे, उन्होंने कभी हा हल्ला नहीं किया। ये तो इनके ऊपर कोई चोरी भी कर रहे हैं, ऊपर से हल्ला भी मचा रहे हैं। इनको जवाब नहीं देना, सिर्फ चोरी करनी और घर के अंदर घुस जाना, इनका बस यही काम है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो बार बार कहा जा रहा है कि शिक्षा में इतना बेहतरीन काम किया मनीष सिसोदिया ने, बीजेपी जो है उनको अंदर डाल रही है, शिक्षा में कुछ कर नहीं सकती बीजेपी। किसने बोला शिक्षा पे इन्होंने अच्छा काम किया? आज से पहले क्या शिक्षा के स्कूल चलते नहीं थे क्या? दिल्ली सरकार के स्कूल चलते नहीं थे? और सबसे बड़ी बात, वही शिक्षा मंत्री और जिसने शराब का 2% से 12% कमीशन कर दी, शराब माफियाओं को डिस्काउंट देना। इनसे सवाल पूछो शराब पे तो जवाब देते शिक्षा पे। अरे जो युवाओं को तुमने शराबी बनाया उसका जवाब कौन देगा? ये तो बताए अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब बाकी कई सारे विपक्षी दल हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है, इन सबको जो कहते हैं ना सांप और बिच्छू एक साथ हो गए, अब इनकी दाल गल नहीं पा रही है, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे। भ्रष्टाचार करते तो मोदी जी तुरंत इन पे एक्शन करवा देते, तो इसलिए बिल बिला रहे हैं। इनके बिल बिलाने से कुछ नहीं होगा। 2024 में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 330 सीट आने वाली है भाजपा की, इससे कम नहीं होंगी।